हेलो स्टूडेंट्स, आपको अपने यूट्यूब चैनल्स मैथ गुरुकुल में स्वागत है। आज हम लोग द्विघात समीकरण के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सरल करेंगे। सरल करने से पहले सबसे पहले द्विघात समीकरण के कुछ मुख्य पॉइंट को समझेंगे, जैसे कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c होता है। विवेचक बराबर यानी कि d इक्वल टू b² माइनस 4ac, जहाँ ए जो होता है x² का गुणांक है, b x का गुणांक है एंड c कांस्टेंट यानी कि अचर पद है। इसमें मूल निकालना होता है। जो मूल निकालने का मुख्यतः दो विधि है। एक नियम है मेरा गुणनखंड विधि से और दूसरा नियम है द्विघात समीकरण से। तो जो द्विघात सूत्र से निकालते हैं, जो कि द्विघात सूत्र होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा 2 है, जहाँ d क्या विवेचक है। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। फर्स्ट सवाल है, समीकरण 2x² माइनस 7x माइनस 4 इक्वल टू 0 का विवेचक निकाले। जैसे मैंने थोड़ा देर पहले मैंने आपको बताया, विवेचक निकालने का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। मेरा इक्वेशन है 2x² माइनस 7x माइनस 4 इक्वल टू 0, a इक्वल टू 2, b इक्वल टू -7, c इक्वल टू -4। इसीलिए d इक्वल टू b² माइनस 4ac, दैट इज v कितना है -7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू 2 एंड b का वैल्यू c का वैल्यू -4 इक्वल टू -7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 दूना 8, 8 सौ का 32। अब क्या करेंगे, 32 और 49 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 81। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। बोर्ड एग्जाम में ये बार बार क्वेश्चन ये सब रिपीट होते रहता है। अब मेरा अगला सवाल है, समीकरण x² माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0 के मूलों की प्रकृति बताएं। द्विघात समीकरण में 3 शर्त होते हैं। इस सवाल को सॉल्व करने के से पहले हम लोग शर्त को जानते हैं। द्विघात समीकरण में 3 शर्त होते हैं। पहला शर्त है b² माइनस 4ac इक्वल टू, यदि 0 होता है तो मूल वास्तविक और बराबर होता है। दूसरा शर्त है, यदि b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, यदि 0 से क्या है बड़ा है, तो मूल वास्तविक और असमान होता है। वास्तविक और असमान होता है। तीसरा शर्त होता है, यदि -4ac लेस देन 0, यदि 0 से छोटा है तो मूल वास्तविक नहीं होता है। मूल वास्तविक नहीं होता है। इस तीनों शर्त को आप याद रखेंगे, तब जाकर आपका ये सवाल बनेगा जब आपसे पूछेगा मूलों की प्रकृति बताएं। मैं फिर से रिकॉल कर दूं, b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 तो मूल वास्तविक और बराबर, b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, यदि 0 से बड़ा है। चलिए दूसरा सवाल सरल करते हैं। समीकरण x² माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0 के मूलों की प्रकृति बताएं। दूसरा सवाल है, समीकरण x² माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0 के मूलों की प्रकृति बताएं। समीकरण
एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इजक्वल टू 0, ए इजक्वल टू 1, बी इजक्वल टू -4, सी इजक्वल टू 4। इसीलिए डी इजक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इजक्वल टू बी का मान -4 का स्क्वायर -4 इंटू ए का वैल्यू 1 और सी का मान 4 इजक्वल टू -4 का स्क्वायर 16 -4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 16 में से 16 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 0। यहाँ पे d का मान क्या आया 0। तो मैंने पहले बताया था कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो तो मूल क्या होगा, वास्तविक और समान होगा, यानी कि बराबर होगा। तो यहाँ पे क्या आया 0 आया, तो क्या लिखेंगे, इसीलिए मूल वास्तविक और समान होगा। अगला सवाल है k का मान के लिए समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 9 इक्वल टू 0 के मूल वास्तविक और समान है। हल एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 9 इक्वल टू 0, ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू यानी एक्स का कोफिशिएंट माइनस के, सी इक्वल टू 9। क्या निकालेंगे डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का मान कितना है तो माइनस के का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू 1 एंड बी का वैल्यू 9 इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 4 9 जा 36। मूल वास्तविक और समान है, इसीलिए बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना है तो के स्क्वायर माइनस 36 इक्वल टू 0, या के स्क्वायर माइनस में तो 0 किधर आएगा तो प्लस में, के स्क्वायर इक्वल टू 36, या के इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 36, इसीलिए के इक्वल टू प्लस माइनस 6। 36 का स्क्वायर वर्गमूल कितना होता है तो 6, इसीलिए के इक्वल टू 6 कॉमा माइनस 6 आंसर। तो इस बेसिस पे आप दूसरा सवाल को सोल्व कर लेंगे। अगला सवाल है द्विघात समीकरण k प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस के प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 के मूल समान हो तो k का मान निकालें। तो हल करेंगे। समीकरण है k प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस के प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से हम ए बी सी का मान निकालेंगे। तो a बराबर k प्लस 4, b बराबर b क्या होता है x का कोफिशिएंट, तो x का कोफिशिएंट क्या है तो k प्लस 1, c इक्वल टू 1, इसीलिए d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का मान क्या है तो k प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान क्या है तो k प्लस 4 इंटू c का मान 1। आगे सोल्व करेंगे। यहाँ पे k प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी कि इसको कौन से फॉर्मूला पर तोड़ेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा k का स्क्वायर
प्लस 2 इंटू के प्लस के इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर माइनस इससे गुना करेंगे 4 में के से गुना करेंगे तो -4k प्लस माइनस माइनस 4 4 जा 16। 1 में तो किसी भी संख्या से गुना करते हैं तो वही संख्या प्राप्त होता है। नेक्स्ट के स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 माइनस 4k माइनस 16 इक्वल टू के स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करेंगे 2k में से -4k को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा -2k और -16 में से +1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -15। क्वेश्चन क्या कहता है मूल समान है। तो मूल समान कब होता है तो b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब b² माइनस 4ac का मान क्या है तो k² माइनस 2k माइनस 15 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे तो इसको फैक्टर तोड़ेंगे। फैक्टर टूटेगा क्या टूटेगा फर्स्ट फैक्टर कैसे तोड़ते हैं तो फर्स्ट में लास्ट से मल्टीप्लाई करते हैं और मिडिल पद को तोड़ते हैं। तो अगर हम यहाँ पे k² से -15 में गुना करें तो -15k² आएगा। मिडिल पद मेरा -2k है तो फैक्टर क्या टूटेगा -5k प्लस 3k, क्योंकि 5 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 जा 15 और 5 में 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा -2 आएगा। यानी कि मेरा फैक्टर टूटेगा k² माइनस 5k प्लस 3k माइनस 15 इक्वल टू 0 इक्वल टू यहाँ पे k कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा k -5 प्लस 3 कॉमन लेंगे तो k -5 इक्वल टू 0 या k -5 इंटू k प्लस 3 इक्वल टू 0। इसको शून्य करेंगे तो k -5 इक्वल टू 0 या k इक्वल टू माइनस में 0 किधर आएगा तो प्लस में, इसीलिए k इक्वल टू 5, k प्लस 3 इक्वल टू 0 तो k इक्वल टू -3, इसीलिए k इक्वल टू 5 -3 आंसर होगा। अगला सवाल है निम्नलिखित द्विघात समीकरणों को गुणनखंड विधि से हल करना है। चूँकि हम जानते हैं कि द्विघात समीकरण का मूल 2 विधि से निकलता है। पहला नियम क्या है गुणनखंड विधि और दूसरा नियम क्या है तो द्विघात सूत्र से निकालते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें हल मूल जो है सो गुणनखंड विधि से निकालते हैं। चलिए जानते हैं कि गुणनखंड विधि से मूल कैसे निकालते हैं द्विघात समीकरण का। पहला सवाल है 3x² माइनस 5x माइनस 12 इक्वल टू 0। इसमें हम क्या करते हैं फैक्टर तोड़ते हैं। फैक्टर तोड़ने का बहुत ही सरल नियम क्या है तो फर्स्ट में हम लास्ट से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 3x² और -12 है, ये फर्स्ट पद और ये लास्ट पद। तो आप क्या करेंगे 3x² में -12 से गुना करेंगे तो क्या होगा तो -36x² आ जाएगा। मिडिल पद क्या है तो 5 है। हम इसमें जानते हैं कि ऐसी दो संख्या को लेंगे जिसको जोड़ने और घटाने पर -5 आना चाहिए और गुना करने पर 36 यानी कि फर्स्ट इंटू लास्ट के बराबर आना चाहिए। तो ऐसी दो संख्या है -9 प्लस 4, क्योंकि 9 में से अगर 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 आएगा और 9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 होगा। तो फैक्टर क्या टूटेगा 3x² माइनस 9x प्लस 4x माइनस 12 इक्वल टू 0। अब हम इसमें क्या करते हैं दो का कॉमन लेते हैं। जैसे कि इस दोनों टर्म में क्या कॉमन है 3x कॉमन है तो x -3 प्लस यहाँ से 4 कॉमन लेंगे और x -3 इक्वल टू 0। अब दोनों में जो कॉमन होता है उसको हम एक बार लिखते हैं x -3 एंड ये दोनों को एक बार लिखते हैं यानी कि 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब दोनों को शून्य करेंगे तो x -3 इक्वल टू 0
तो x इक्वल टू 3, 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो 3x इक्वल टू प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, या x इक्वल टू -4/3। इसीलिए x इक्वल टू 3 -4/3 आंसर। इसी का दूसरा सवाल है, समीकरण दूसरा है 3x² इक्वल टू क्या है, x प्लस 4 है। इसको सबसे पहले समीकरण बनाएंगे तो 3x² इधर आएगा, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, और ये भी प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, इक्वल टू 0। अब यहाँ पे फैक्टर मेरा समीकरण बन गया 3x² माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0। इससे भी उसी तरह से करेंगे, फर्स्ट में लास्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x² में -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, तो -12x² आएगा। मिडिल पद में -x है, यानी कि ऐसी दो संख्या को लीजिए जिसको जोड़ने और घटाने पर 1 आए और गुना करने पर 12 के बराबर आए। तो देखिए -4 और +3, -4 में +3 को ऐड करेंगे तो क्या होगा, -1, और -4 में अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, -12। यानी कि मेरा फैक्टर क्या टूटेगा, तो मेरा फैक्टर टूटेगा -4x प्लस 3। फैक्टर क्या तोड़ेंगे, लिखेंगे 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। इसमें देखिए अब 4 टर्म्स में टूटा, अब 2 करके हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। तो इस दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो 3x माइनस 4, यहाँ से हम +1 कॉमन लेंगे, 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब इस दोनों में जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है, यानी कि उभयनिष्ठ कॉमन है, उसे हम एक बार लिखेंगे, यानी कि 3x माइनस 4, और क्या हो जाएगा, x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसे हम क्या करेंगे, शून्य करेंगे, तो 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, या 3x इक्वल टू माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, या x इक्वल टू 4/3। आप इधर या का साइन लगाएंगे। अब इसको शून्य करेंगे, x प्लस 1 इक्वल टू 0, या x इक्वल टू -1। इसीलिए x का मान 4/3, -1 आंसर। अगला सवाल है, द्विघात सूत्र का प्रयोग कर द्विघात समीकरण 2x² माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0 का मूल निकालें। समीकरण है, इसका हल करेंगे। समीकरण 2x² माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0, a इक्वल टू 2, b इक्वल टू -7 एंड c इक्वल टू 3। d निकालेंगे, d इक्वल टू b² माइनस 4ac, b का वैल्यू -7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू 2 एंड c का वैल्यू 3। -7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, -4 2 जा 8, 8 3 जा 24 इक्वल टू 49 में से 24 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 25। अब द्विघात सूत्र लगाएंगे, यानी कि x इक्वल टू क्या होता है, तो -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बटा 2a, -b यानी कि b का वैल्यू -7 प्लस माइनस √d का वैल्यू हम लोग निकालें कितना है, 25। तो 25 बटा 2 इंटू ए का वैल्यू क्या है, 2 है, इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो प्लस, प्लस माइनस 25 का वर्गमूल क्या होता है, तो 5 होता है। 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 होगा। नेक्स्ट, अब इससे 2 बार लिखेंगे, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, यानी 7 प्लस 5/4, 7 माइनस 5/4।
7 + 5, 7 + 5 = 12/4, कॉमा 7 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2/4, 4 3 = 12, 2 से 1 टाइम्स 2 2 = 4 इक्वल टू क्या आएगा 3,1/2। इसीलिए x = 3,1/2 आंसर। तो इस तरह से आप नेक्स्ट सवाल को सॉल्व करेंगे। तो आज का क्लासेस हम इतना ही तक रहने देते हैं, ठीक है। आज के सेशन में हम लोग द्विघात समीकरण के मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल को सरल किए हैं, जो कि बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। इससे बाहर आपको बोर्ड एग्जाम में एक भी सवाल बाहर देखने को नहीं मिलेगा। आप इस सारे सवाल को अच्छे से एनालिसिस करेंगे और इससे प्रैक्टिस करेंगे। इससे का पीडीएफ, अगर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का अगर आप पीडीएफ पाना चाहते हैं तो ज्वाइन करें मैथ गुरुकुल पॉइंट्स टेलीग्राम चैनल्स, जो कि डिस्क्रिप्शंस में लिंक है, आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।